इस सवाल में लिखा है हमें, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। मतलब एक जो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन का जो साइज है, जितना भी गुलाब जामुन का आयतन है, आयतन का मतलब समझते हो, मतलब किसी चीज़ की कुछ लिक्विड धारण करने की क्षमता, मतलब कोई वस्तु जो है उसके अंदर कितना तरल पदार्थ हम भर सकते हैं, वो उसकी क्षमता बताता है। पानी की टंकी, पानी की टंकी में मान लो 1000 लीटर पानी भर सकता है, तो इसका मतलब पानी की टंकी का आयतन कितना है, 1000 लीटर। ये उसकी पानी ग्रहण करने की, धारण करने की क्षमता है। ठीक वैसे ही इसमें लिखा है रसगुल्ले के बारे में, गुलाब जामुन के बारे में, कि एक गुलाब जामुन जो है उसका जो है आयतन है, उसके टोटल आयतन का 30% उसमें क्या भर सकते हैं, चाशनी। हमको आगे बोला गया 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। टोटल 45 गुलाब जामुन है, उनमें कितनी चाशनी अपन भर सकते हैं या भरी होगी। ठीक है, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, गुलाब जामुन का आकार इन्होंने कैसा माना है, बेलन के आकार का, सिलेंड्रिकल शेप में है वो। फिर इसके बाद लिखा है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। वो जो दवा कैप्सूल वाला सवाल किया था, ठीक वैसे ही सवाल है ये। ठीक है, उसमें लेकिन क्षेत्रफल निकाला था अपन ने, इसमें आयतन निकालना है। ठीक, अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान से समझना। पहले तुम लोग इसका चित्र समझ लेना। ये जो गुलाब जामुन है बेलन के आकार का है, ठीक, और इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुलाब जामुन है ये बेलन के आकार का है, और पूरे गुलाब जामुन की लंबाई कितनी लिखी है यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर। मतलब ये गुलाब जामुन यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, लास्ट तक 5 सेंटीमीटर का है। गुलाब जामुन का व्यास कितना है, 2.8। मतलब ये जो गुलाब जामुन है इसका व्यास 2.8 है पूरा, ये पूरा 2.8 है। ठीक, अब ये जो ये 2.8 है, ये भी 2.8 है। ठीक है, अब ये जो अर्धगोला है, दोनों सिरों पर क्या अर्धगोले लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस वाले अर्धगोले का व्यास भी कितना व्यास होगा, जितना कि बेलन का व्यास है, दोनों का व्यास एक सा है, तो अर्धगोले का व्यास भी हो गया 2.8। अब अर्धगोले का व्यास 2.8 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी कहलाएगी, आधी। ठीक है ना, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या ये कितनी कहलाई, 1.4। ये भी हो जाएगी 1.4। और जो इसकी अर्धगोले की त्रिज्या है, ठीक है, अब त्रिज्या तो हर तरफ एक समान होती है, तो ये यदि 1.4 है तो इसका ये वाला हिस्सा भी 1.4 होगा, ये वाला हिस्सा भी 1.4 होगा। ठीक, तो अब दोनों अर्धगोलों की जो लंबाइयां हैं, यदि अपन वो माइनस कर दें तो हमको किसकी लंबाई मिलेगी, बेलन की। क्योंकि ये जो पूरा गुलाब जामुन है दो प्रकार की आकृति से मिलके बना है, इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले की आकृति है और बीच में बेलन की आकृति है। तो यदि पूरे गुलाब जामुन का, पूरे बेलन का आयतन निकालना है तो हमको इसमें दो सूत्र लगाने पड़ेंगे, एक बेलन के आयतन का और दूसरा गुलाब जामुन के इसके सॉरी अर्धगोले के आयतन का। तो इसके लिए हमको बेलन की लंबाई अलग चाहिए और गुलाब जामुन की या अर्धगोले की लंबाई अलग चाहिए। ठीक है, तो बेलन की लंबाई कैसे निकालोगे तुम, ये अर्धगोले की जो लंबाई है टोटल, ठीक है ना, 1.4 1.4 मतलब टोटल हो गया 2.8। तो इस पूरे 5 सेंटीमीटर में से 2.8 को यदि माइनस कर देंगे तो जो लंबाई बचेगी वो किसकी बचेगी, बेलन की लंबाई बचेगी। ऐसे ही कैप्सूल वाले सवाल में किया था हमने, ठीक वही चीज़ यहाँ पे करना है। तो अपन सबसे पहले क्या लिख लें यहाँ पर, पूरे गुलाब जामुन की लंबाई, पूरे गुलाब जामुन की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अभी ये चित्र का कोई काम नहीं, इसको अलग कर दो जैसे। पूरे गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर, फिर दोनों अर्धगोलों की, चलो पहले व्यास लिख लो, अर्धगोलों का
व्यास बराबर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। अतः बेलन की लंबाई बराबर डायरेक्ट कर दे रहा है 5 में से 2.8 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा 2 दशमलव, ठीक है, माइनस करते तो बन जाएगा 5 के आगे 0 लगा लिया और ये हो गया 2.8। 10 में से 8 गया 2, यहाँ 4 में से 2 गए 2, तो ये आ गया 2.2 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी आ गई 2.2 सेंटीमीटर, ये मालूम चल गया अपन को। ठीक है, इसकी व्यास 2.8 था तो इसकी त्रिज्या अपन चाहो तो यहीं लिख देते हैं। अतः त्रिज्या बराबर 2.8/2 मतलब 1.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या भी मालूम चल गई हमको। अब हमको क्या निकालना है, एक गुलाब जामुन का आयतन। अभी पहले एक का निकालेंगे, 45 से गुणा करेंगे तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन बन जाएगा। ठीक है, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर कितना होगा इसका गुलाब जामुन का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दूसरा हिस्सा कौन सा है अर्धगोला, तो 2 अर्धगोले हैं तो 2 गुणित अर्धगोलों का आयतन। ठीक है, अब ये सूत्र लगा देंगे। इसके बाद इसमें बेलन का आयतन का सूत्र कितना है बोलो जरा, कितना है πr² h। फिर इसमें 2 गुणित इसका कितना लगाया था अपन ने 2/3 πr³ लगाया था ना। ठीक है, तो πr² h प्लस 2 गुणित 2/3 πr³। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र केवल इतना होता है, लेकिन अर्धगोले 2 हैं इसीलिए 2 का भी गुणा कर रहे हैं हम। अब इसमें कुछ कॉमन निकल सकता है πr², तो πr² कॉमन निकाल दिया, यहाँ बचेगा h, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा और ये 2/3 बचा और एक r बचेगा। पाई का मान 22/7, r का मान कितना है h का मान कितना है 2.2, मतलब बेलन की अब लंबाई की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर 2.2। फिर इसका तो यहाँ गुणा कर दो तुम लोग, 2 दूनी 4, 4/3 और ये r का मान है 1.4। अब 22/7 1.4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये काम करो वर्ग ना करके पहले अपन 2 बार लिख दें इसको। फिर ये 2.2 इसको करो अब जरा 14 का गुणा 4 में कर दो तो 14 चौके 56, 0.1 अंक के बाद है /3। अब 7 से काट दो इसको, 7 दूनी 14, 0.2 आएगा। ठीक, तो 22 1.4 गुणित 0.2, ये 2.2 प्लस अब 56 है यहाँ पर। एक काम करेंगे इसमें पहले अपन 3 का गुणा इसमें कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये हो गया 5.6 और बटे में रहेगा 3। अब इन सब का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, गुणा करने पे कितना आया था डायरेक्ट बताओ कितना आया था, हाँ 6.16। ठीक है ना, इन सब का गुणा कर दिया, इतना आ गया। दशमलव ये 2 अंकों के बाद लगेगा इसलिए 2 अंकों के बाद लगा दिया हमने। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद इनको भी जोड़ दो अब 12.2/3, तो ये अपन ने जोड़ दिया इसको, 6 और 6 12, 6 5 11 और 1 12। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद 6.16 इसमें 12 से 3 का भाग कर दें। इस वाले में भी किया था अपन ने कल की नहीं किया था भाग, हाँ ऊपर ऊपर गुणा करो फिर बाद में भाग करेंगे।
ठीक है, तो एक काम करो, पहले अपन गुणाई कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना। गुणा करने पे कितना आया था इसका, डायरेक्ट बताओ कितना, 75.152, ठीक है ना, 152, ये इतना आ गया। ये किसका आयतन निकल आया था, गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का आयतन। अब इसमें गुणा करना है 45 का, तो निकलेगा 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो 45 गुणित एक गुलाब जामुन का आयतन कितना आया था अपना अभी, ठीक है, कितना आया अपना। अब एक काम तो ये हो सकता है कि 45 का यहाँ गुणा करें फिर 3 से भाग करें, लेकिन वो कठिन काम है। तो सिंपल काम है, 3 से 45 को काट देंगे, 15 बार में कट जाएगा, 15 3 45, और 15 का गुणा यहाँ कर देंगे अपन। तो 3 से काट देंगे इसको, 15 बार में ये कट गया, यहाँ बचा 15 और ये 75.152। अब 15 का गुणा कर दो इसमें, 15 दूनी 30, हाथ से लाई 3, 15 पना 75, 75 और 3 78 की 8, हाथ से लाई 7, 15 एकम 15, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22, हाथ से लाई 2, 15 पना 75 और 2 77 की 7, हाथ से लाई 7, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112, ठीक है। 0.3 अंकों के बाद है तो यहाँ लगा देंगे, और बटे में क्या है इधर पे, कुछ नहीं बचा, ठीक। ये क्या निकल आया, 45 गुलाब जामुन का आयतन। अब इसके बाद रह गया है कि इस, हाँ क्यूब आएगा ना, आयतन निकाल रहे हैं अपन। अब अगला काम क्या बचा है इसमें कि 45 गुलाब जामुनों में कितने परसेंट सीरा या कितने परसेंट चाशनी होगी। तो इसमें परसेंट में कितना लिखा, 30%, तो इसका 30% निकाल देना है हमको। हाँ, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, चाशनी शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, तो चाशनी का आयतन 112, नहीं ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1127.280 गुणित 30%। देखो यहाँ, अब इसमें परसेंट का साइन था, परसेंट को अलग करेंगे तो बटे में कितना आ गया, 100। अब अगला काम क्या करना है तुम्हें, इस 3 का पूरे में गुणा करना है, 30 का। तो पहले 3 का गुणा कर देंगे, आगे एक 0 बढ़ा देंगे हम। तो 3 का गुणा करो, 3 शून्य 0, 3 अट्ठे 24 की 4, हाथ से लाई 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़े तो 8, 30 आते 21, हाथ से लाई 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़े तो 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये वाला 0 यहाँ लगा दिया हमने, ठीक है। और बटे में कितना है, 100, दशमलव कितने अंकों के बाद है, 3। अब जब बटे में 100 है तो 100 से भाग करेंगे, लेकिन 100 का भाग करने के बदले हम क्या करेंगे, बटे में 2 0 है ना, नहीं ये 0 नहीं कटेंगे, दशमलव जो है 2 अंकों के बाद इस तरफ खिसका देना, 338, दशमलव यहाँ से हट के इधर आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद 8 4, बस ये तो हट ही गई यहाँ से, ये आंसर आ गया इसका, बस 338.184। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन इतना ही मान ले, वो दशमलव के बाद निगलेक्ट कर दिया गया होगा मान को, ठीक है, नोट कर लो तो इसको।